खबर यह है कि सीजेएम कोर्ट प्रयागराज में अतीक पर सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। कुछ ही देर के बाद अतीक की रिमांड पर फाइनल फैसला आने जा रहा है। रिमांड पर किसी भी वक्त फाइनल फैसला आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अदालत के अंदर पुलिस ने अतीक अहमद की 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है, जिसका अतीक और अशरफ के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर विरोध किया है कि इतनी लंबी अवधि के लिए पुलिस रिमांड पर नहीं सौंपा जा सकता और ना ही सौंपा जाना चाहिए। उनकी मांग यह है कि 3 दिन की, कम से कम 3 दिन की ज्यादा से ज्यादा रिमांड इनको दी जाए। और पुलिस की टीम कह रही है, पुलिस के वकील, सरकारी वकील कह रहे हैं कि 14 दिन की रिमांड जरूरी है। मयूर शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, अभी फैसला आना बाकी है? हाँ बिल्कुल, देखिए रिमांड में देने का फैसला तो हो चुका है कि कस्टडी में इन लोगों को पूछताछ के लिए दिया जाएगा, लेकिन जो 14 दिन की रिमांड की जो मांग पे लगातार अड़े हुए हैं जो पुलिस के वकील हैं, उस पर फिलहाल अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अतीक और अशरफ के जो वकील हैं वो हवाला दे रहे हैं उनके स्वास्थ्य की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में 14 दिन की रिमांड बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसकी स्वास्थ्य में जो है बदलाव हो सकता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में 3 दिन पर वो जो है टिके हुए हैं कि 3 दिन की रिमांड लेके पूछताछ की जा सकती है। लेकिन जो सरकारी वकील हैं, जो पुलिस के वकील हैं, वो इस बात पर लगातार डटे हुए हैं कि 14 दिन की रिमांड होगी। तो फिलहाल आधिकारिक तौर पे जो फैसला है कि कितने दिनों की ये रिमांड होगी, इस पर आने में अभी संशय है, कुछ समय बाकी है। इसकी आधिकारिक जब सूचना आ जाएगी अंदर से, तब हम इसकी जानकारी आपको पुख्ता दे पाएंगे। लेकिन रिमांड पे लिया जाएगा, ये कंफर्म हो गया। रिमांड पर वो जाएगा, लेकिन 3 दिन है कि 14 दिन है, या फिर बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है, 7 दिन भी हो सकता है। ये देखने वाली बड़ी बात होगी। तो फिलहाल स्थिति ये है कि अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी जब अंदर से आ जाएगी, तब हम इसको बता पाएंगे कि कितने दिनों की रिमांड पे दिया गया। क्योंकि अभी इस वक्त हम जिस गेट पे मौजूद हैं, इसी गेट से अतीक और अशरफ को, क्योंकि पीछे का ये जो सीजेएम कोर्ट है उसके पीछे का ये जो गेट है, यहाँ से लेकर जाया गया था अतीक और अशरफ को। और उसकी जो वैन है, क्योंकि सुबह से अटकलन इस बात की लग रही थी, जो है जो आकलन है वो लगाया जा रहा था कि 2 अलग अलग गाड़ियों से लेकर जाया जाएगा, लेकिन एक ही प्रिजन वैन से दोनों को लेकर जाया गया है। और अब इसी रास्ते से उन दोनों को बाहर लेकर जाया जाएगा। और यहाँ से जो पुलिस लाइन है, जहाँ पर दोनों को पूछताछ के लिए लेकर जाएंगे, वो दूसरी तरफ की तस्वीर अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि दिखाएं। यहाँ से 300 से 400 मीटर ये जो चौराहा दिख रहा है, इससे कुछ दूरी पर ही पुलिस लाइन भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से जैसे ही निकलेंगे, चंद कदमों की दूरी पर पुलिस लाइन है, जहाँ पर उनको ले जाके तुरंत इंट्रोगेशन भी दोनों भाइयों से शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी इंतजार है कि जज क्या फैसला करते हैं, कितने दिन का रिमांड का जो समय है वो तय किया जाता है। क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों जो वकील हैं, इस बात पर डटे हुए हैं। एक कह रहा है 14 दिन की रिमांड चाहिए, क्योंकि इससे पहले पूरी पूछताछ नहीं हो सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य का हवाला देके जो उनके वकील हैं, वो इस बात पर डटे हुए हैं कि 3 दिन का ही रिमांड रहे। तो ऐसे में अब बड़ा फैसला अभी आना बाकी है, और कुछ देर में जैसे फैसला आएगा, यहाँ से निकल के पुलिस लाइन जाके इंट्रोगेशन शुरू हो जाएगा दोनों का। बिल्कुल। और मयूर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआती क्षणों में ही जैसी अदालत के अंदर पेशी हुई, शुरुआती क्षणों में ही अदालत ने यह तय कर दिया कि रिमांड तो बनती है, रिमांड तो दी जानी है। लेकिन इसके बाद दलीलों की प्रक्रिया लंबी चल रही है। अतीक और अशरफ के वकील क्या दलीलें अंदर रख रहे हैं कि रिमांड की अवधि कम से कम हो जाए, घट जाए? क्या कोशिश हो रही है अंदर? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड में रहना तो नहीं चाहते दोनों के दोनों, और उनके वकील भी लगातार इस कवायद में रहे हैं। पहले इस बात को लेकर जो है अर्जी दाखिल की गई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है कोर्ट में पेशी हो जाए, लेकिन इसको दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि दोनों के दोनों लगातार हवाला इस बात के देते हैं, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी करके अतीक अहमद, लगभग 26 घंटे की जर्नी है, और जिस प्रिजन वैन में लाए हैं वो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है। तो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, उम्र का हवाला देते हुए, इसी के साथ शुगर का मरीज़ भी अतीक है, तो बीपी की जो प्रॉब्लम उसको हुई थी, रात को बीपी की दवाइयाँ भी उसको दी गई। एक रूटीन चेकअप किया गया, उसमें बीपी बढ़ा हुआ पाया गया। तो उसको बेस बना के अब उसके वकील इस बात पर डटे हुए हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड पे लेके अगर ज़्यादा पूछताछ होगी तो इसमें नो डाउट कि जो भी सवाल पुलिस को चाहिए उसके और उसके गैंग से जुड़े हुए, उसके परिवार से जुड़े हुए, उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं पुलिस ज़रूर उगलवा लेगी। तो ऐसे में जितना कम समय रिमांड में लिया जाए उतना बेहतर है। इस कवायद में अतीक के वकील लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के जो वकील हैं वो चाहते हैं कि 14 दिन कम से कम रिमांड
रिमांड पर रहे, क्योंकि जितना भी कच्चा चिट्ठा है, जो भी उसका जो भी माफिया नामा या उसने जो बात कही कि हमको मिट्टी में तो पहले मिला ही चुके हैं, बस अब हमको रगड़ा जा रहा है, तो एक इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश अतीक अहमद जहां एक तरफ कर रहा है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, वो अब सुधर चुका है। लगातार जब भी मीडिया से बात हुई उसकी जर्नी के दौरान तो बार बार ये बात वो कहता नजर आया, लेकिन जो उसका भाई है अशरफ, उसकी अकड़ जो है वो कम नहीं हुई। उसने अंदर भी पुलिसकर्मियों से बहस की, वो बाहर टहलना चाह रहा था अपने भाइयों से, और जो उसका भतीजा है अली उससे मिलने की भी कोशिश, वहाँ पर जो अतीक अहमद ने गुजारिश की प्रशासन से कि उसके बेटे से मिलने की कोशिश की जाए। अशरफ ने नई नई डिशेस मांगी कि मुझे ये खाना है, उसको मना कर दिया गया। इसके साथ ही धार्मिक किताबें उसने मांगी, उसको मना कर दिया। कि तमाम सारे जो पहलू हैं, लगातार डिमांड वो लोग कल रात से कर रहे हैं, वो जो है उसको माना नहीं गया है। जो जेल मैनुअल में जो नियम कानून के तहत जो चीज़ें हैं वही उसको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो समय था उस समय के अकॉर्डिंग इस कोर्ट में पहुंचे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कितने दिन की रिमांड दी जाएगी, और जितने दिन मयूर आप हमारे साथ रहिए, मैं वापस आपके पास लौट कर आऊंगा। सीजेएम कोर्ट में अतीक मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट रूम में कटघरे में खड़ा है अतीक, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंदर से। सीजेएम कोर्ट में अतीक मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोर्ट रूम में कटघरे में अतीक खड़ा है और किसी भी वक्त रिमांड पर बड़ा फैसला आ सकता है। विशाल रघुवंशी ये भी बता रहे थे कि उसको हथकड़ी में ले जाया गया है। 3 दिन की रिमांड दी जाए, अतीक के वकील इस कोशिश में लगे हैं। सीजेएम कोर्ट में अतीक मामले को लेकर सुनवाई पूरी हुई है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है, कहा है कि मामला पेचीदा है, इसके खुलासे के लिए पूछताछ की जरूरत है। और दूसरी तरफ वकीलों ने कहा है अतीक और अशरफ के कि कम से कम दिनों की रिमांड दी जाए, क्योंकि इन दोनों की तबीयत खराब रहती है, सेहत खराब रहती है। और मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, सारा खेल तबीयत का है। बीते दिनों प्रयागराज इलाहाबाद में यह कहा जाता था अतीक गैंग की ओर से कि इनकी तबीयत खराब है, क्या इनकी तबीयत जरा दुरुस्त कर दो, और अब अदालत के अंदर वही बताया जा रहा है कि इनकी तबीयत खराब है, इसलिए रिमांड कम से कम कर दो। हाँ बिल्कुल, देखिए दो पहलू हैं इस बात के, जैसा कि जिक्र आपने किया कि तबीयत इनकी खराब है, तबीयत ठीक कर दो। इसको दूसरे एंगल से लिया जा सकता है कि जो भी गुंडागर्दी है, जो माफियागिरी है, वो खत्म करने का काम किया जाए, ये आम जनता यहाँ की चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो हवाला दिया जा रहा है स्वास्थ्य का, क्योंकि अशरफ की अकड़ देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसकी तबीयत किसी तरीके से खराब है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अर्जी भी ये लोग डालते रहते हैं कि इतनी लंबी जर्नी ना करनी पड़े, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उसकी कोर्ट में पेशी हो जाए, क्योंकि इतना लंबा साबरमती जेल से यहाँ तक आना कहीं ना कहीं मुश्किल उसके लिए ज़रूर होती है। दूसरी तरफ बरेली से इसके पहले जब वारंट भी लेकर प्रयागराज पुलिस बरेली जेल पहुँचती है, जब इसके पहले वो नहीं आ सका था तो उसमें पेच फंसे थे, उसमें समय की जो जानकारी थी वो उस वारंट में नहीं लिखी थी, इस वजह से उसको लाकर नहीं जा सका था। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग उस समय भी की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल दोनों को जो लाया गया है और उसके जो परिवार के लोग फरार हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनको रिमांड में लिया जाएगा तो पूछताछ इस बात की किया जाएगी कि परिवार के लोग कहाँ हैं। जितनी बार अतीक अहमद से ये सवाल पूछा गया कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है, बेटा कहाँ है और तुमने हत्या क्यों की, तो लगातार वो मासूम बना रहा, लगातार ये बात का जिक्र वो करता रहा कि उसका कोई हाथ नहीं है। जेल में तो जैमर लगा रहता है, वो फ़ोन पर कैसे बात कर सकता है, उसका बेटा कहाँ है उसे नहीं मालूम। शाइस्ता परवीन के बारे में जब पूछा गया तो उसने कहा कि वो तो एक घरेलू महिला है, आम महिला है, उसे ज़बरदस्ती इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है, उसको दूर रखा जाए। तो लगातार खुद को और खुद के परिवार को बचाता हुआ नजर आ रहा है। अपने स्वास्थ्य का हवाला भी दे रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे परेशान किया जा रहा है, बार बार लाया जा रहा है और रात भर उसको नींद नहीं आई क्योंकि बैरक में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अशरफ ने भी यही जिक्र किया कि उसको नींद नहीं आई, उसके पास सुख सुविधाएं, क्योंकि एक लेविश जिंदगी ये लोग शुरुआत से जीते रहे हैं। और इसके पहले की जब सरकारें रहीं, जब ये लोग जेल में रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जेल में है कि घर में है, सारी सुविधाएं तो उनको वहाँ मिलती ही थी। जिस तरीके से वो घूमते थे, अंदर की तस्वीरें सामने आती थी, तो कोई दर्द नहीं था। लेकिन अब योगी सरकार ने, जो मुख्यमंत्री ने जो सदन में होकर ये बात कही कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसका असर देखने को मिला है कि डर आंखों में अब दिख रहा है। और खुद माफिया इस बात का जिक्र कर रहा है कि मिट्टी में मिलाने की बात सरकार ने कही थी, मिट्टी में मिला ही दिया है, अब खाली उनको रगड़ने का काम किया जा रहा है। तो एक तरफ इमोशनल कार्ड वो खेल रहा है और दूसरी तरफ उसका भाई अशरफ अकड़ दिखाने में, उसमें कोई भी एटीट्यूड में अभी कमी नहीं आई है। तो बड़ा सवाल ये है कि कस्टडी कितने दिन की होगी और क्या जितने दिन की कस्टडी होती है उतने दिन में क्या पुलिस जो सवाल पूछना चाहती है, जो चीज़ें निकलवाना चाहती है, जो तथ्य पता करना चाहती है, क्या वो उतने दिन की कस्टडी रिमांड में वो तथ्य पता चल पाएंगे या नहीं पता चल पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन इसी गेट से कुछ देर के बाद अभी दोनों भाई को एक ही प्रिजन वैन से लेकर ले जाया जाएगा कस्टडी में। उसके बाद पूछताछ शुरू होगी और पूछताछ में क्या कुछ निकल के आएगा, ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल। और मयूर, अंदर अगर समय लग रहा है तो इसके क्या मायने हैं? जो दलीलें हैं, जो बहस है, वो लंबी चली है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब दोनों पक्ष के वकील जुटे हुए हैं इस बात में अपनी अपनी बात को मनवाने के लिए, और कोई ये छोटा अपराधी नहीं है, ऐसे में जजों के सामने भी ये एक दुविधा की स्थिति है कि क्या किया जाए दोनों वकीलों की, क्योंकि रिमांड पे लिया जाएगा ये तो पहले से लगभग तय था और कॉन्फिडेंस फुल था पुलिस के वकीलों में इस बात को लेकर कि रिमांड पे उसको लिया जाएगा, लेकिन कितने दिनों की रिमांड होगी ये बड़ा सवाल था। लगातार हम भी इस बात को कह रहे थे कि अभी कन्फर्म नहीं है, 14 दिन की रिमांड मांगी जरूर जाएगी, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि रिमांड कितने दिन की मिलती है। तो ऐसे में अब स्थिति ये बनी हुई है कि 3 दिन की रिमांड मिलने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है, क्योंकि जो हवाला दिया जा रहा है, जिस तरीके से तथ्य पेश किए जा रहे हैं अतीक अहमद के वकील की तरफ से, तो संभव है इस बात का कुछ हिदायत कोर्ट की तरफ से जरूर दी जाए। उसी पे चर्चा चल रही है, उसी पे बहस हो रही है। इतनी लंबी उम्मीद नहीं था कि इतनी देर तक, क्योंकि जाते ही अंदर फैसला इस बात का हो गया कि रिमांड में दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद बहस इस बात पर चल रही है कि कितने दिन तक रिमांड पे वो रहेगा। तो अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये फैसला आएगा, क्योंकि तैयारियां पूरी ले जाने के लिए कर ली गई हैं, लेकिन रिमांड कितने दिन की होगी इस पर अभी अंदर से जो आधिकारिक जब जानकारी आएगी तब हम उसकी पुष्टि कर पाएंगे। बिल्कुल। और ये भी जरा बताइए, क्योंकि ये तो तय ही हो गया है कि पूछताछ तो होगी, रिमांड तो होगी, समय अवधि कितनी होगी उस पर फैसला आना बाकी है। तो किस तरह की तैयारी पूछताछ को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने, बताया जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस ने विशेष रूप से अलग अलग टीमें इसके लिए तैयार कर रखी हैं। मयूर, बिल्कुल, देखिए तमाम बड़े अधिकारियों, 3 तेज तर्रार अधिकारी हैं जिनकी एक टीम तैयार की गई है। 3 अलग अलग सेशन में, मतलब 3 अलग अलग सेशंस में उससे पूछताछ भी आज की जाएगी। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल से जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो भी अपराधी होता है उससे सवाल पूछकर उससे जो इनपुट निकालना है, जो उससे आउटपुट निकालना है, जो चीज़ें पता करनी है, तो वो तरह तरह के हथकंडे होते हैं, उससे पता लगाने की कोशिश की जाएगी। और एक यहाँ पर जो हमारे सहयोगी ने कल जाकर जी मीडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी उस कमरे पे दिखाई थी कि उसको तैयार कर लिया गया है, किस तरीके से इंट्रोगेशन होगा। सबसे पहले अकेले बिठा के एक से इंट्रोगेशन किया जाएगा, उससे जो भी तथ्य निकलेंगे उसको नोट किया जाएगा। उसके बाद फिर दोनों को एक दूसरे के सामने बिठा के, और जो तमाम इसके गुर्गे हैं, जो सहयोगी हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनके जो बयान दर्ज किए गए हैं, उसके आधार पर उसको उससे सवाल किए जाएंगे। तो तमाम ऐसे तथ्य हैं जो निकालने का प्रयास किया जाएगा। और टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं, तेज तर्रार अधिकारी हैं और एक्सपीरियंस अधिकारी भी कुछ इसमें शामिल हैं। डीजी लेवल पर इसकी जो मॉनिटरिंग भी लगातार लखनऊ से की जा रही थी कि किस तरीके से उसको लाया जा रहा है, सीधे होम से इसकी जानकारी ली जा रही थी। तो किसी तरीके की सुरक्षा में चूक ना रहे, उसको लेकर जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद थे उस प्रिजन वैन में एक बड़ी खबर मिल रही है। मैं आपके पास वापस मयूर लौट कर आऊंगा। सीजेएम कोर्ट के बाहर वकीलों ने हंगामा किया है। सीजेएम कोर्ट के बाहर वकील हंगामा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पिछली बार भी विवाद हुआ था जब अतीक की पेशी थी यहां पर, और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सीजेएम कोर्ट के बाहर वकीलों ने हंगामा किया है। दरअसल आपको ये जरूर बताएं कि इस मामले को लेकर जब पिछली सुनवाई थी जिसमें सजा का ऐलान हुआ था उमेश पाल के अपहरण के मामले में, उस वक्त वकीलों ने हंगामा किया था और उसको देखते हुए इस बार एहतियात बरते गए, पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि सीजेएम कोर्ट के बाहर वकीलों ने हंगामा किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मयूर, इस मामले को लेकर क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए फिलहाल जिस गेट पे हम लोग अंदर अभी इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर कोई ऐसी तस्वीर नहीं आ रही है, क्योंकि सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा रखी गई है कि जो हंगामा पिछली बार भी जब हमने देखा, जब इन दोनों को कोर्ट लाया गया था तो हाथापाई हुई थी, हाथ भी छोड़ा गया था, वकील ने बहुत भद्दी गालियाँ भी अतीक अहमद और अशरफ को देने का काम किया था, धक्का मुक्की हुई थी। तो वो इस बार ना हो, इसको लेकर पुख्ता तैयारी की गई थी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि हंगामा भी वकीलों ने किया है, नो डाउट, क्योंकि उमेश पाल एक वकील भी थे और उसकी हत्या के बाद जो आक्रोश है वो वकीलों में जरूर था, इस माफिया को लेकर आक्रोश जरूर था। तो पिछली बार जो हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, इसको लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। और जिन वकीलों की यहाँ पर आज कोर्ट में पेशी जो मुकदमा लगा हुआ है, सिर्फ उन्हें ही जाने की अनुमति थी, आम जनता भी आज अंदर नहीं जा सकती है। तो इसको लेकर पहले से इंतजाम किया गई थी कि पिछली बार की तस्वीरें इस बार ना हो, इस बार ये हंगामा ना हो। पिछली बार कोर्ट के अंदर मारपीट की गई थी, धक्का मुक्की की गई थी, भद्दी गालियां देने का काम किया गया था। तो अंदर तो फिलहाल किसी को अलाउ नहीं है कि वो अंदर इस तरीके से खड़े हों, लेकिन कोर्ट के बाहर बैरिकेडिंग लगाया गया है। और जो बाहर वकील हैं वो हंगामा ज़रूर इस बात को लेकर कर रहे हैं कि कस्टडी की रिमांड हो और उसके बाद जो भी तथ्य उससे निकालने का प्रयास है वो किया जाए। और किस तरीके से पूरा जो भी ब्यौरा पुलिस के पास है, जो पहले से जानकारी उनके पास है, उस पर
जो अतीक अहमद से पूछताछ ज़रूर की जाएगी। हालांकि वो इस बात का जिक्र लगातार कर रहा है। उमेश पाल की अगर हम मां की बात करें तो उनका जो एक बयान सामने आया था वो ये कह रही थी कि मुख्यमंत्री ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन दोनों की जब तस्वीर सामने आती है दोनों भाइयों की तो उनकी अकड़ कम नहीं है, वो सीना अकड़ कम नहीं हो रही, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे मयूर के। अशरफ तो कहीं से ऐसा दिख नहीं रहा कि उसकी तबीयत खराब हो, अकड़ उसकी जेल के अंदर फिर से सामने आई। आप मेरे साथ बने रहिए, वापस आपके पास लौटूंगा। सीजेएम कोर्ट से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि कोर्ट रूम में कटघरे में अतीक अहमद खड़ा है और सुनवाई पूरी हो गई है। किसी भी वक्त रिमांड पर बड़ा फैसला आ सकता है। रिमांड की अवधि को लेकर यह फैसला आना है क्योंकि पुलिस ने यह मांग की है कि 14 दिन की रिमांड दी जाए। मामला बड़ा है, पेचीदा है, सुलझाने में समय लगेगा, पूछताछ पे वक्त लग सकता है। और अतीक अहमद, अशरफ के वकील ये कह रहे हैं कि 3 दिन से ज्यादा रिमांड ना दी जाए। इसी बात को लेकर दलीलें रखी गई हैं दोनों तरफ से। और इस वक्त एक और बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि सीजेएम कोर्ट के बाहर वकीलों ने हंगामा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीजेएम कोर्ट के बाहर कुछ वकीलों ने हंगामा किया है और उसकी वजह 2 तरह की हो सकती है। एक तो ये कि वकीलों को भी वहां कोर्ट परिसर के अंदर जाने से, जहां पर यह सुनवाई हो रही है, वहां पर जाने से रोका गया है। एक वजह यह भी हो सकती है। और दूसरा ये कि उमेश पाल खुद भी एक वकील थे और उनके समर्थन में भी वकील नारेबाजी या हंगामा कर सकते हैं। हमारे साथ मयूर शुक्ला लगातार बने हुए हैं। अपडेट्स के साथ हम एक बार फिर से उनकी तरफ चल रहे हैं। मयूर, 2 बड़ी बातें, एक तरफ तो वकील हंगामा कर रहे हैं, एक तो जब भी वकीलों को इस तरह की प्रक्रिया से रोका जाता है वो विरोध जताते हैं। दूसरा, आपने ये भी याद दिलाया कि उमेश पाल खुद भी वकील थे और उनके साथी हैं, उनके सहयोगी हैं, वो इस बात का विरोध जरूर जताएंगे कि एक वकील के खिलाफ इस तरह का गंभीर अपराध अंजाम दिया गया। बिल्कुल, ये दोनों बातें आपने कही है, दोनों तथ्य बिल्कुल सही हैं कि उमेश पाल वकील थे। पिछली बार जब यहाँ पहुंचे तो उमेश पाल के जो साथी थे, जो उनके समर्थक थे, जो दोस्त थे, वो मौजूद थे और पहले से उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी जब अतीक अहमद कोर्ट में पहुंचेगा तो उसको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। भद्दी भद्दी गालियाँ उसको दी गई थी, धक्का मुक्की हुई थी, हाथ भी उसके ऊपर छोड़ने का काम किया गया था। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि बहुत जो आम पब्लिक है उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि आज अतीक अहमद को यहाँ पर लाया जा रहा है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन जब अंदर पहुँचते हैं तमाम वकील, जब अपने अपने जो है अपने मामलों को लेकर यहाँ पहुँचते हैं, जब उनको रोका जाता है तो वो ये सवाल पूछते हैं कि क्यों रोका जा रहा है, आज उनकी डेट है, उनको जाने दिया जाए। जब पुलिस उनको रोकती है तो इस बात में बहस ज़रूर थोड़ी बहुत होती है। तो अंदर क्योंकि जाम की स्थिति बन गई थी, सबको रोका जा रहा था, बैरिकेडिंग लगाया गया है, तो ऐसे में जो तमाम वकील अंदर पहुँचे हैं, जो है वहाँ पर हल्ला इस बात को लेकर कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। तो ये स्थिति फिलहाल वहाँ पर इस वक्त बनी हुई है। उसमें नो डाउट कि जो दोनों बातें आपने कही बिल्कुल सही है कि उसमें आम वकील भी हो सकते हैं जो अपने अपने मामले को लेकर आए हैं, जिनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जिनका समय निकल रहा है, वो भी बवाल कर रहे हैं। और जो उनके साथी जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और उमेश पाल के जो कुछ चाहने वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो पिछली बार मौजूद रहे थे, जिन्होंने धक्का मुक्की की थी, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर इस वक्त जो है वो जरूर बनी हुई है।